देखिए, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैथ की नई जो किरण की बुक आई है 11,000 या फिर 10,500। आप दोनों ही इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, लेकिन हम 11,500 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो नई बुक आई है 11,000 वाली, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सारे ही वही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो डेली एक वीडियो इसकी हम डालेंगे। तो चलते हैं, पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम से। देखिए, डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा और अभी हमने यहाँ पे भी लिख दिया। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 100 तक की जो सभी संख्या है उसके अंकों का योग बताना। कि 1 से जो 100 तक होती है उसकी सभी संख्या के अंकों का योग। तो देखो, एक चीज पहले आप उसके लिए याद रखोगे। अगर मैं 1 से 100 के बीच में कहूँ कि 1 से 100 के बीच में 1 कितनी बार आता है, तो आप बताएंगे 21 बार। आपसे पूछे 2 कितनी बार आता, आप बताएंगे 20 बार। 3 कितनी बार आता, 20 बार। और ये इसी प्रकार चलता रहेगा। 4 भी पूछे तो भी 20 बार, 5 पूछे 20 बार, ऐसी 9 तक सभी कितनी कितनी बार आते हैं, 20-20 बार। ये याद रखना है। 1 से 100 के बीच में जब आप एक की काउंटिंग करोगे ना, तो एक आएगा 21 बार, 2 आता 20 बार, 4 ऐसी, ये सब बाकी 20-20 बार आता। लेकिन एक कितनी बार आता, 21 बार। तो अगर हमें 1 से उसमें 9 तक में आएंगे ये सब सारे अंक, तो जब आप ऐसी 1 का योग निकालोगे, ऐसी 2 भी, 3 भी, 4 भी, और ऐसे कहाँ तक जाओगे आप, जब 9 तक, तो ये सभी कितनी कितनी बार आएंगे, 20-20 बार। ये 2 भी 20 बार आया होगा, 3 भी 20 बार आया होगा, 4 भी 20 बार, 9 भी 20 बार, क्योंकि सभी 20-20 बार आते हैं। तो इनके अंकों का योग ये हो गया। लेकिन आप ये बोलोगे सर, एक तो आप बता रहे हो 21 बार आता है, तो एक तो वो भी लो, 20 तो चलो यही काउंट हो गया होगा एक, लेकिन एक तो बचा हुआ है, तो आप एक बाहर से छोड़ दो। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए। क्या होता, एन, n+1 और बटे में क्या होता, 2। तो आप इसमें लगा दें 9, 9 में 1 10, और बटे में 2 गुणा 20 और प्लस 1। तो आप इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, और गुणा 20 और प्लस 1। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 900 प्लस 1। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 901 दे रखा है। तो ये आपको लर्न करना, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई कर देनी, फॉर्मूला लगा देना, और इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखें, या तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समझेंगे, इसको ध्यान से देखें। ये आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर भी। तो कह रहा है कि 1 से, ये मैंने ऑप्शन भी लिख रखे हैं इसमें, देखें, 1 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो आप देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझना कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो आप एक काम करो, देखो, जो पहले संख्या है वो मैं मान लेता हूँ पहले संख्या एक x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x+5। ये इकाई और ये दहाई, तो जब मिल के रखते हैं ना कहीं भी, आप कोई संख्या मानोगे, इकाई और दहाई मान लेते हैं। जैसे ये तो ये इकाई की और ये दहाई की मिला के रख के एक संख्या बन गई पूरी। तो ये इकाई मान ली और मैंने ये दहाई, तो ये एक संख्या बन गई। अच्छा, कह रहा अगर मैं संख्या बनाऊं तो आप संख्या कैसे बनाओगे, पहले क्या लिखते हैं, इकाई का अंक, तो क्या आएगा x, फिर क्या लिखते हैं, दहाई का अंक, तो क्या आएगा x+5। अब ये बन गई संख्या, लेकिन इसकी गुणा में कितना मानते हैं, 1, और इसकी गुणा में मानते हैं कितना, 10। तो ये अब हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी। ये एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, देखें क्या होता है। मान लें कि आकर ऊपर यहाँ पे ऐसे संख्या लिखी है, तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। तो इकाई के अंक की गुणा में 1 होता, दहाई के अंक की गुणा में 10, सैकड़े के अंक की गुणा में कितना होता, 100, और ऐसे नेक्स्ट पूछे उसमें आगे चलता चला जाएगा 1000। तो आपके कोई इकाई का अंक में मान लेता हूँ, तो x की उसकी गुणा में कितना मानते हैं, 1। अगर दहाई की गुणा संख्या मानते हैं y, तो उसकी गुणा में कितना मानते हैं, 100। सैकड़े का मानते हैं, सॉरी 10, सैकड़े का मानते हैं, तो उसमें कितना, 1000। ऐसे चलता चला जाता है ये। तो ये इकाई का अंक इसकी गुणा में 1, ये दहाई का अंक इसकी गुणा में 10। तो इनके अंकों का हमने ये योग कर दिया, तो ये हमारे पास संख्या बनकर आ गई। तो अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 10x, इसकी इसमें करोगे आप तो कितना, 50, और प्लस कितना, एक और है हमारे पास ये x ऐसी, तो इसमें जोड़ देता हूँ डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा जब आप गुणा करोगे। तो ये संख्या हो गई। अब कह रहा है जैसे ही आप ऐसे करोगे, तो जो इनके अंकों का योग है, तो इनके अंकों का योग क्या मतलब, इन दोनों को जोड़ोगे, x और x, 2x+5। तो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 2x+5। कह रहे हैं इसका 5 गुना। जैसे ही आप 5 गुना करोगे, तो जब इसे इसमें से आप घटाओगे, तो घटाने के बाद कह रहा है कि इसके अंक पलट दिए जाते हैं। तो मतलब जो x है उसकी गुणा में तो क्या जाएगा इस बार 10, और जो ये x+5 है वो क्या रह जाएगा, एज इट इज।
बस अब आप इसमें हल करते चले जाएं और आंसर आ जाएगा। फिर से सुनेंगे एक बार ये लाइन कैसे आई है। देखिए ये तो यहाँ से आ गई 10 और एक कितना हो गया 11x और 10 पंजे 50। तो ये वो संख्या थी पहले। कह रहा जैसे इनके अंकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ोगे 2x + 5 और इसका 5 गुना करोगे और इसमें घटाने पर इसके अंक पलट जाएंगे। तो x की गुणा में 10 और उसकी गुणा में क्या लिखा जाएगा y। बस बाकी तो आप इसकी कैलकुलेशन करते चले जाएं और ये आंसर आ जाएगा। तो ऊपर देखें इसको आप कैसे करेंगे, मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। देखो ये 10x तो मैंने, ये 11x तो ऐसे लिखा, प्लस 50 माइनस इसके अंदर करेंगे तो 2x और माइनस कितना हो जाएगा, जब इसके अंदर करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा ये 10 भाई, 5 दूनी 10 और ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 पूरे 25। और इधर चलते हैं, देखें नेक्स्ट इसके बाद आता यहाँ पे 25 लिख दिया और इधर की तरफ चले, देखिए इधर की तरफ कैलकुलेशन करें आप ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा 10 और एक कितना हो गया 11x और प्लस 5। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये 11x से तो 11x कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 10x उधर जाएगा, तो यहाँ पे कैसे बच रहा 50 में से 25 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा 25 और ये 5 है तो ये इधर आके घट जाएंगे और ये उधर चला जाएगा कितना प्लस के 10x। तो यहाँ 20 बराबर कितना आ जाएगा 10x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 2। बस अब आपका x का मान आ गया। अब वो जिसमें भी पूछे और जो भी पूछे आपसे संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो आप एक काम करो, इकाई के अंक में यहाँ रखोगे ये 2 और जब यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना 7। तो एक 7 आ गई, एक 2 आ गई। इनके अंकों का योग पूछ रहा, तो 7 और 2 कितना हो जाना चाहिए 9। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो 9 है क्या ऑप्शन में, तो 9 इसका हो जाएगा। एक बार आप इसको दोबारा से देखोगे तो ये आपको ध्यान रहेगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखें ये कह रहा है कि साइड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, कह रहा है यदि इस संख्या में एक नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता तो अज्ञात संख्या में निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो बहुत ध्यान से देखें कैसे कह रहे हैं। देखिए एक संख्या तो इसने कहा 71, तो हमने कितनी ले ली 71। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि एक अज्ञात संख्या से इसका क्या करें, आप गुणनफल करें। एक अज्ञात संख्या आप अपने पास से कितनी मान सकते हो आप x, तो मैं x की इसमें क्या कर देता हूँ गुणा, तो x की हमने इसके अंदर क्या कर दी अपने पास से गुणा। फिर कह रहा कि गुणनफल में 47 जोड़कर, जो इसका गुणनफल है इसमें कितना जोड़ दें आप 47 जोड़कर जो ये प्राप्त संख्या है और इसे 7 से विभाजित करना है। तो कह रहा कि ऐसे करने पर कितना मिलता है भागफल 98। बस कैलकुलेशन आप इसके नीचे कर लेंगे। इसके नीचे हम कितना मान लें 1, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे और इसकी इसमें कर देंगे। जब आप इसकी इसमें करोगे तो ये तो ऐसी रहेगा 71x और प्लस कितना 47। लेकिन जब आप इसकी जाओगे तो 8 7 56 6 9, तो इतना टोटल कितना 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब इसको इधर ले जाएं तो 71x, जब इधर को उसको घटाओगे तो 7 6 में से कितना 9 और यहाँ पे कितना बचेगा ये आपका 3 और यहाँ पे ये कितना बचेगा आपका 6। तो अब आप इसको भाग कर देंगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 7 निम 63। 7 से काट दो ना, 7 निम कितना, सॉरी 71 है ये, सॉरी 71 होगा। 71 से काट के देखो कटेगा जरूर ये, इससे ये 9 टाइम पर चला जाना चाहिए। आप इसकी 71 की 9 में करो, 9 कम 9 9 7 63, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा 9। तो x का मान ही पूछा था। अब देखो इसने ये कहा कि वह किस संख्या का गुणक होगा, तो बस आप किसका गुणक है ये देखो किसका गुणक है। 9 भी आंसर नहीं आया, ऑप्शन में ये दे रखा कि ये किसका गुणक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे देखो 2 5 7 3। तो 2 के गुणक का मतलब होता मल्टीपल। 2 के गुणक तो ऐसे होंगे 4 6 8 10, इसके होंगे 5 के 10 15, 5 का पहाड़ा पढ़ दो। तो 9 किसके गुणा में आएगा 3 3 9, तो उसका राइट ऑप्शन कौन से वाला हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप 4 की तरफ चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहता है कि 3 अंकों वाली एक अज्ञात संख्या में सैकड़े का स्थान इकाई के स्थान से कह रहा है कि दुगना है। और जो मतलब दोबारा मैं एक बार बताता हूँ कि 3 अंकों वाली एक संख्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 2 और ये 3 अंकों वाली एक संख्या है।
तो कह रहा है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक का कितना गुना बता रहा है, ये 2 गुना बता रहा है, ठीक है। और सभी अंकों का योगफल कितना, 18, इन सबको जोड़े तो 18 आ जाना चाहिए। कह रहा यदि अंकों को अंक पलट जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 396 कम हो जाती है। तो तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाही के अंकों का अंतर कितना होगा। तो देखो इसको आप कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। भाई हमें ये पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अब यहाँ पे 3 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, उसने कहा जो सैकड़े का अंक है इससे दुगना, तो आप अपने पास से 1 को मान लो 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन से बता रहे हैं, बहुत आसान पड़ेगा। अगर उसने कहा ना क्वेश्चन में कि जो इकाई का अंक है वो सैकड़े का, मतलब सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये से इतना कर दिया दुगना, अपने पास से मैंने माना। और इनका योग कितना होना चाहिए, 18। तो अब देखो जब 2 और 1 3 ही हो गया, 18 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 15 की, तो अभी बन सकता है 18। अब देखो ये नहीं हो सकती क्योंकि कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कि ये जो 3 संख्याएं हैं इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो ये कितना होगा 4, इसका डबल। अब 12, 4 और 2 कितना हो गया 6, 18 बनाना है, तो यहाँ पे कितने की कमी रह गई, अब 12 की। ये फिर से 1 2 3 कितने अंकों की, 4 अंकों की बन जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए मैं अगर ऐसे मानता हूँ अपने पास से कि काम करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे आप बढ़ा बढ़ा के ना देख सकते हैं। जैसे मान लो सर आप इस बार यहाँ 3 रख के देखो, क्या पता इस बार बन जाए बात। तो 3 का डबल रखोगे आप, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और 18 लेके आना है, 6 और 3 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, अब 9 हो जाएगा। तो अब देखो ये 18 बैठ रहा 3 अंकों के, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। लेकिन अब मैं मानता हूं कि संख्या अगर ये 3 है वो, तो अब आप नेक्स्ट कंडीशन भी पास करके देखेंगे। ये संख्या हो गई, अब इसके अंक पलट दो, इधर 3 लिख दो, इधर 6 लिख दो, और ये 9। तो जो घटाने पर है ना, तो घटाने पर देखो यहाँ पे कितना बचेगा 7, इधर किस में से घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, और इधर यहाँ पे घटाओगे कितना 297, जबकि वो कह रहा कि 396 होनी चाहिए थी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो सर कौन सा ऑप्शन होगा, आप इस बार 4 करके देखें, तो यहाँ कितना होगा 8, और 18 लेके आना है, तो 8 और 4 12, यहाँ पे कितना मान लेता हूं मैं 6। अब देखो अगर ये संख्या है तो 864 मैंने अपने पास से संख्या मानी, इसके अंक पलटो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ, और बीच में कितना 6, और मैं घटा के देखता हूँ, 14 में से 8 जाएंगे 6, और यहाँ पे 15 में से 6 जाएंगे 9, 7 में से 4 जाएंगे 3, और उसने कहा कि वो साइड से घटाते ही तुरंत 396 हो जाती है, और यहाँ भी 396 आ गया। तो उसका राइट संख्या कौन सी बनेगी, ये वाली बन जाएगी 8 6 4। तो वो संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की, वो ये होगी 864। लेकिन ये नहीं पूछा उसने पूछा है कि दहाई के और सैकड़े के अंतर कितना है, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिस ऑप्शन में उसने 2 दे रखा है, तो इसका राइट ऑप्शन 2 के हिसाब से आप कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देख रहा हो आपको ऑप्शन को, देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को आप ऐसे देखें, इसने दे रखा 2 और गुणा ऐसे 3 और +4, ये किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछ रहा। तो देखिए मैं पहला ऑप्शन लगाता हूँ, तो पहला ऑप्शन जब आप लगाओगे, इसका मतलब कितना आ रहा है करके आप एक देखना, 4 और 3, पहले क्या करते हैं ब्रैकेटल, 4 और 3 7, और 7 दूनी कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, जिस ऑप्शन में 14 आ रहा होगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं ए ही करके देखता हूँ, 3 गुणा 4 और प्लस यहाँ पे कितना लिखा 2, तो 4 3 गुणा 4, 4 दिया 12, 12 और 2 14, तो यहाँ से भी 14 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब आप इसका देखना डी ऑप्शन उठाओगे, तो डी ऑप्शन में 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, जब आप इसके करोगे तो 6, और यहाँ पे करोगे कितना 8, तो ये भी कितना आ गया 14। सर यहाँ से भी 14 आ गया, यहाँ से भी, और किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये ए और डी में आ रहा है, तो अब आंसर हम कैसे देंगे। तो इसका आप आंसर जो पहले आ जाता है उसको देंगे, और किताब ने भी ऐसी आंसर दे रखा, पेपर ने भी ऐसी दिया है, तो उसका राइट ऑप्शन ए रखेंगे। हम गलत इसको नहीं कह रहे कि ये नहीं होगा, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों ही ठीक है, लेकिन जो पहले आ जाता वो ऑप्शन अगर सेम होते तो पहले वाले को सही माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या याद रखोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए कह रहा कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में क्या इस अंक के बराबर होगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें ऐसे कह रहे हैं
कि 1 से 9, मतलब इसका आंसर 9 ही आता। मैं समझा देता हूँ 9 आंसर क्यों आता है। देखिए 9 की आप 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, और इसका अंकों का योग भी कितना रहा 9। फिर से सर 9 की जरा आप 2 में गुणा करके देखो तो 9 दूनी 18, और इसके अंकों का योग भी कितना आ गया 9, 8 और 1 9। फिर 9 की जब आप 3 में करोगे तो 9 तिया 27, इनके अंकों को जोड़ दो तो 7 और 2 भी कितना आ गया 9। ऐसे आप कहीं भी करके देख लो, हर बार यही आएगा। 9 की 4 में करके देख लो, 9 चौक 36 और जोड़ दो लो 6 और 3 कितना आ गया 9। तो 9 में किसी भी संख्या की गुणा करने पर उसके अंकों का योग भी कितना होता 9। सर 9 की 9 में करके दिखाइए, लो 9 की 9 में करके देखो, 9 निम 81, और इन्हें भी आपस में जोड़ दो 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इनके अंकों का योग कितना बोल देंगे 9। तो इसके छठे का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें ये पूछा 49237 गुणा, फिर पूछ रहा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। यूनिट बैलेंस पूछ रहा। तो देखो यूनिट बैलेंस कभी भी जब निकालनी हो तो इसका एक सिंपल याद रखेंगे। देखिए जब कभी भी 5 की गुणा ना किस में सम में होती है तो जो उसका यह निकल के आता 0 निकल कर आता। तो देखो ये क्या है 5, और इसकी जब इस 8 में गुणा होगी सम में तो ये इकाई का अंक क्या बना लेगा 0। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको ये याद रखना है कि 5 की जब किसी भी इवन अंक में गुणा होती है तो उसका इकाई का अंक क्या बन जाता है 0 बन जाएगा। इधर बहुत सारी डिजिट चलेगी लेकिन हमसे इकाई का अंक पूछा गया, तो इकाई का अंक आप कितना याद रखोगे, इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा हमारा, इकाई का अंक सर 0 हो जाएगा। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। 8 को देखेंगे बहुत ध्यान से। देखें इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखें मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या को परस्पर पलटने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से चौगुनी से 24 अधिक, यदि इस संख्या के 10 अंक के इकाई में 7 कम हो तो वह मूल संख्या क्या होगी। तो देखिए जैसे मान लो इसने ये ऑप्शन दे रखे, मैं इसका लास्ट वाला ऑप्शन उठा के देखता हूँ 18 है क्या। तो देखो पहली कंडीशन कि 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे इसको यहाँ पे पलटोगे 1 और इसको यहाँ पे पलटोगे 8, तो ये कितना एक नई संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जो मूल संख्या से चौगुनी है तो इसका चौगुनी नहीं, 18 चौक इसका 81 चौगुना थोड़ी होता। और ये भी लगा सकते हो कि जो उसका 10 अंक का अंक है इकाई के अंक से 7 कम है, तो जो 10 अंक का मतलब 2.5 का अंक है इकाई के अंक से 7 कम है, ये लग रही है लेकिन वो वाली बात नहीं लग रही, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर ए है। तो हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं इसका लगा के कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, ऊपर ऑप्शन नंबर 29 दे रखा है, तो कह रहे हैं कि जो इसका इकाई 2.5 का अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक होना चाहिए 7। देखो सॉरी 7 कम होना चाहिए, तो 9 जो है 2 जो है 9 से कितना कम हो गया 7। ऑप्शन लगा रहे हैं हम सीधा ए। अब देखें दूसरी कंडीशन, जो मूल संख्या है वो उससे चौगुनी से 24 अधिक है, तो ये 29 है। 29 का आप कितना गुणा करो 4 गुणा, तो 4 गुणा करोगे कितना आएगा 116। और जो ये मूल संख्या से 24 अधिक होनी चाहिए, और मूल संख्या कितनी मान रखी है हमने अपने पास से, ये है 24, तो इसके अंक पलटूंगा तो कितनी हो जाएगी 92, और घटा के देखो कितना आ गया 24, तो ये इससे 24 भी अधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, 29 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना। इसके बाद आ रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था ये 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखें 9 में क्या कहना चाह रहा है। देखिए 9 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप 9 को। देखिए 9 में ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि, मैं पढ़ देता हूँ, ये कह रहा है कि यदि 2 संख्या का योग 50 और उनमें से एक संख्या और दूसरी संख्या 2/5 गुनी है तो ये संख्या क्या होगी। देखिए मान लेते हैं 2 संख्याओं को योग दिया x + y बराबर कितना 50, और x और y का रेशो भी दे दिया कितना, इन्होंने दे दिया है 2:5। तो बस आपके हिसाब से 2 संख्याओं का योग कितना 7, तो आप यहाँ से पहली संख्या निकालते हो, तो पहली संख्या कैसे निकालोगे, x का मान 2 और है कितने में से टोटल 7, और टोटल की मल्टीप्लाई, ये पहली संख्या आ गई, और दूसरी है तो कितनी 5 है, टोटल कितने में से 7, और टोटल की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/7, और ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 250/7। तो जो ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे।
चलते हैं, देखें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कहा गया, कह रहा है कि यदि 2 अंकों की इकाई के स्थान वाला एक इकाई का अंक दुगुना है, ठीक है, और कह रहा है यदि उन दोनों के अंकों को योग में से 2 घटाया जाता है, ये भी ठीक है, कह रहा तो संख्या 1/6 के बराबर हो जाती है, जो इनका अंतर है उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाती है। देखो मैं पहले एक ऑप्शन नंबर आपको 26 पहले वाला लेके देखता हूँ। कह रहा पहली लाइन में कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान दहाई के स्थान से दुगुना, इकाई का स्थान दहाई के स्थान से क्या ये दुगुना, नहीं, ये तो इसका कितना गुना, 3 गुना, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं फिर ऑप्शन नंबर हम दूसरा उठा के देखते हैं 25, जो कह रहा है कि इकाई का अंक है वो दाही के अंक से दुगुना होना चाहिए, क्या इसमें दुगुना बैठ रहा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए सी वाले पे बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, ये दे रखा 24, इकाई का अंक दाही के अंक से कितना है, दुगुना है, तो देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना हो गया, दुगुना, ये 4 है तो इसका कितना हो गया, 2 गुना 4, ये बिल्कुल ठीक है कि इसका 4 गुना ये आ गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हम एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं आगे वाली, यदि कह रहा उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, तो इन दोनों के अंकों का योग जो है, इन दोनों के अंकों का योग कितना आएगा, 6, कह रहा उसमें से यदि 2 घटाया जाए तो 2 घटाया जाएगा, कितना बचेगा, 4, और वो कह रहे इस संख्या को 1/6 के बराबर है, तो 24 को 4 से भाग करके देखो तो कितना आएगा, 6, तो 1/6 के ये बराबर है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी।